राजा और चोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में चोरी हो गई और उसको पता ही नहीं चला। कुछ दिन बीत गए तो राजा को पता चला कि उसी के राज्य में का कोई है जिसने इस चोरी को किया है। राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने बोला, अगर आज वो मुझको मिल जाए तो मैं उसको मार डालूंगा। लेकिन राजा का मंत्री बहुत ही चालाक इंसान था। उसने राजा से बोला, राजन आप क्रोध मत करे और दिमाग से काम ले, तभी कुछ हो सकता है। राजन पूरी बात को समझ नहीं पाए और बोले, मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं? फिर चालाक मंत्री ने बोला, मुझको कुछ लोगों पर संदेह है, लेकिन उनको पकड़ने के लिए मुझको आपके आदेश की जरूरत है। राजा ने बोला, आपको जो करना है करो, मुझको बस वह चोर चाहिए था। मंत्री ने बोला, मुझको 10 लोगों पर संदेह है, मैं उनको आपके सामने लेकर खड़ा कर दूंगा, लेकिन चोर कौन है ये आपको ही पकड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, कल सुबह तक वो सारे लोग चाहिए जिन पर आपको संदेह है। रात हो चुकी है, लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही थी और समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद राजा के दिमाग में एक विचार आया और वह खुश होकर सो गया। अगले दिन सुबह सुबह उन 10 लोगों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने 10 लकड़ी का डंडा मंगवाया और एक डंडा सबको दे दिया और बोला, तुम लोगों में जिसने भी चोरी किया होगा, कल तक उसका डंडा अपने आप ही 2 इंच छोटा हो जाएगा। राजा की यह बात सुनकर सब लोग डर गए। फिर राजा ने बोला, आप लोग अपने घर जाए और कल सुबह फिर आना। यह देख राजा का मंत्री बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, आप क्या बोल रहे हैं? डंडा कैसे छोटा होगा? कोई जादू तो नहीं है ना? यह सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, मंत्री जी आप कल देख लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सब लोग अपने घर में जाकर सो गए, लेकिन जो चोर था वो सो नहीं पा रहा था कर बार बार अपने डंडे को देख रहा था कि कब बड़ा होगा और वह उसको काट देगा। आधी रात हो गई और डंडा छोटा नहीं हुआ। फिर क्या था, उसको बहुत ही तेज नींद आ रही थी और वह डंडा को काट करके सो गया और सोचा कि सुबह जब बढ़ेगा तो फिर से उतना ही हो जाएगा। अगले दिन जब सब लोग अपना डंडा लेकर पहुंचे तो राजा ने सबको अपने डंडे सामने करने को कहा। उसके बाद जो चोर था उसने तो डंडा काट दिया था और राजा समझ गया कि यही चोर है। इसके बाद राजा ने उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया। राजा की इस महानता को देख उसका मंत्री बहुत ही खुश हो गया। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि अगर अपनों के साथ गलत करोगे तो कभी भी आगे नहीं जा सकते हो। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।